नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। देश में धूमधाम से मनाई जा रही हरियाली तीज, अखंड सौभाग्य के लिए सुहागन स्त्रियां रखेंगी व्रत। सीएम मनोहर लाल ने दी हरियाली तीज की बधाई, तो ईश्वर सभी की मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा भी उन्होंने कहा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज पूरे देश भर में धूमधाम से हरियाली तीज मनाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अखंड सौभाग्य के लिए सुहागन स्त्रियां व्रत रखेंगी। सीएम मनोहर लाल ने भी हरियाली तीज की बधाई दी और उन्होंने कहा है कि ईश्वर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां देश में धूमधाम से आज हरियाली तीज मनाई जा रही है, तो वही अखंड सौभाग्य के लिए सुहागन स्त्रियां व्रत रख रही हैं। सीएम मनोहर लाल ने भी हरियाली तीज की बधाई देते हुए कहा कि ईश्वर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो बड़ी और अहम जानकारी। इस त्योहार अपने धार्मिक प्रोग्राम क्या होते हैं, तो मेन मकसद यही है भाई अपनी हरियाणवी ड्रेस, हरियाणवी कल्चर, सारा सब कुछ अच्छे से भाई बच्चों को पता होना चाहिए। आजकल की नई मॉडर्न जो युवा पीढ़ी है उनको कुछ नहीं पता भाई क्या है, ये क्या पहनावा है, क्या अपना हरियाणा का क्या कल्चर है, इस त्योहार का क्या मतलब है। कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला। दरअसल वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने 201 किलोग्राम वजन उठाकर इतिहास रचते हुए भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। तो वही सीएम मनोहर लाल ने गोल्ड मेडल जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मीराबाई चानू हौसले, जज्बे और नारी सशक्तिकरण का साक्षात उदाहरण है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता है, तो भारत का पहला गोल्ड जीता क्या है, और सीएम मनोहर लाल ने मीराबाई चानू को बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नारी शक्ति का ये एक सशक्त उदाहरण है। तो सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर मीराबाई चानू को बधाई दी है। चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्री का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। तो वहीं इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये सम्मेलन उत्तरी राज्य में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए रणनीति बनाने में ये सम्मेलन कारगर रहेगा। युवा हमारी बहुत बड़ी ताकत है, हम नशे की समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हरियाणा में दूसरे राज्यों से ड्रग्स की खेप आ रही है। तो वहीं सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा ने नशे के खिलाफ कई कारगर कदम उठाए हैं। हर महीने एनडीपीसी एक्ट में 200 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की और आपको यही बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने भी इसमें शिरकत की। सीएम मनोहर लाल की उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं। पिछले एक साल में अब तक जून 2022 तक 253 ड्रग्स तस्करों से करीब 32 करोड़ की काली खेप जो है वो बरामद की गई है। हमारे पुलिस ने दूसरे राज्यों तक भी जाकर कार्रवाई की है। प्रदेश में 142 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। हर जिले में सिविल अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। पंचकुला में अंतर्राज्यीय एंटी ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई है। हमने खेलों को बढ़ावा दिया है, गांव स्तर तक व्यायामशालाएं खोली हैं। प्रतिबंधित दवाओं पर केंद्र सरकार यूनिक सीरियल नंबर अंकित करे। दवा की पैकिंग पर बारकोड और सीरियल नंबर अंकित हो, जिससे दवा को ट्रेस किया जा सके। केंद्रीकृत राज्य डेटाबेस के तहत एक सॉफ्टवेयर हॉक को विकसित किया।
नशे की लत से बचाने के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर धाकड़ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फॉरेंसिक लैबोरेटरी को भी अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया। ये सम्मेलन उत्तरी राज्यों में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने की रणनीति बनाने में कारगर रहेगा। भारत दुनिया का सबसे युवा देश, युवा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। साथ ही उन्होंने कहा कि नशे की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब और दिल्ली के साथ लगते जिलों में नशे की समस्या है। हरियाणा में दूसरे राज्यों से ड्रग्स की खेप आ रही है। हरियाणा ने नशे के खिलाफ कई कारगर कदम उठाए हैं। हर महीने एनडीपीएस एक्ट में 200 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड की 14वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की और इस दौरान सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए 67.62 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि के विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी गई। इस दौरान बैठक में मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, शिक्षा मंत्री कंवरपाल, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना हरियाणा में ऑटोमोबाइल विनिर्माण के मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेगी और हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। वर्तमान में कंपनी खिड़की, दोला, गुरुग्राम में 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत और विदेशों में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर रही है। इस संयंत्र की सालाना उत्पादन क्षमता 11 लाख दोपहिया वाहनों की है, जिससे राज्य के भीतर लगभग 3500 नौकरियों का सृजन हुआ है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने रतिया में शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर आयोजित स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीद हमारी अनमोल विरासत है। सरकार की सोच है कि महापुरुषों की जयंतियों पर बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि महापुरुषों का संदेश जन जन तक पहुंच सके। प्रदेश के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार विकास के लिए कार्य कर रही है। शिक्षा मंत्री ने अपनी ओर से रतिया धर्मशाला के लिए 11 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। जिन्होंने इस देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, शहीद उधम सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं। भाइयों, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक बच्चा छोटा सा है तब वो शपथ लेता है कि मैं अपना बदला लूंगा, और बदला कितने दिनों के साथ 20-21 साल के बाद उस शपथ को अपने मन में कायम रखता है। ऐसा महापुरुष जिसने इतने लंबे टाइम तक जो शपथ ली थी उस पे कायम रहा और देश के मान सम्मान के लिए जाके इंग्लैंड में। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू का दौरा किया। इस बीच कृषि मंत्री हलके के सिवानी में पहुंचे और कई परियोजनाओं का निरीक्षण कर 63 लाख से बनी सिवानी सब माइनर का लोकार्पण किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हिसार में हजारों करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने से सिवानी के लिए विकास और रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उन्होंने कहा कि हल्का लोहारू की सबसे लंबी नहर सोरा डिस्ट्रीब्यूटरी के पुनर्निर्माण के लिए सीएम मनोहर लाल ने उनके आग्रह पर 30 करोड़ से ज्यादा की राशि को मंजूर किया है, जिसका जल्द ही पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दो ढाई महीने पहले हमने ये काम शुरू करवाया था शिवानी सब माइनर का। जो एरिया है शिवानी, खेड़ा और रूपाना के बीच का हजारों एकड़ एरिया है जिसमें कभी सिंचाई नहीं होती थी। इसकी सिंचाई की हमने योजना बनाई। इसमें कुछ पानी तो इससे रूपाना के इलाके का देवसर फीडर है उससे आएगा शिवानी माइनर और शिवानी सब माइनर के द्वारा, और जो हमारा एसटीपी का पानी है 5-5.5 करोड़ रुपए उससे लगा करके
शिवानी शहर का सारा पानी उसको ट्रीट करके 500-600 एकड़ में लगभग पानी उससे लगेगा। शिवानी शिव मंदिर का उद्घाटन किया जी, इसमें 22 साल के बाद पानी आया है। आज टूटा पड़ा था और बहुत बढ़िया रूपाने के चारों मेर पानी इनने भी सूर्य टैंक बन रहा है। इनने एक जिताने जोड़ में अच्छा काम है, इला ना कोई शिव मंदिर बन गया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम पानी काम के लिए। 1000 एकड़ में पानी लगा, इसका 2 मोरी है और 1 टैल है, और ये बने बाद में पानी आया ही नहीं। ये 30 साल से बने हुए हैं। रजबाई नहर तो यहाँ 72 में आई थी, लेकिन रजबाई 30 साल से बने हुए हैं, पानी खेतों में आया ही नहीं, और अब पानी खेतों में आएगा। हमारे सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने रतिया में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सिरसा और फतेहाबाद जिले नशे की चपेट में हैं और नशे को खत्म करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। सुनीता दुग्गल ने यह भी बताया कि जो बच्चे स्कूल अपग्रेड करवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर वो खुद ही शिक्षा मंत्री से इस पर चर्चा करेंगी और इसका जल्द समाधान करवाएंगी। वहीं फतेहाबाद में आसपुर बाईपास पर पूछे गए सवाल के जवाब में सुनीता दुग्गल ने कहा कि उन्होंने इस मांग को भी संसद में उठाया था, जिसका जल्द ही समाधान होगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्वयं जो है इस काम के लिए आ रहे हैं। आज आप देखें कि सिरसा का एसपी भी वहीं पे मिलेगा, और जहां तक मुझे उम्मीद है शायद आपके यहाँ के जो एसपी हैं वो भी हो सकता है कि वहीं पर हो। कि पूरे हरियाणा के अंदर जो है वो 10 जिले ऐसे जो है वो चिन्हित किए गए हैं जहां पर नशा ज्यादा है, और जिसके अंदर मेरे ये दोनों जिले आते हैं। तो पूरा का पूरा अमला जो आप ये देखिए कि आज जो है बड़ी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसके अंदर कुछ खास जिले जो हैं उनके एसपीज को बुलाया गया है, और हरियाणा के डीजीपी हैं, हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर के डीजीपी हैं, और राजस्थान के और आपके देखिए पंजाब के आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सबके मुख्यमंत्री भी वहां पे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर रहेंगे, उनके डीजीपी भी वहां पर रहेंगे। पूरी कानून व्यवस्था के ऊपर जो पूरी कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा अंबाला पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही कांग्रेस पर उठती हुई बातों को लेकर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहां बिखरी हुई दिख रही है। सरकार अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर तरह तरह की बातें कर रही है, ईडी जैसे हथकड़े अपना रही है, क्योंकि कांग्रेस लोगों की आवाज उठाती आई है, बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर संसद में लड़ाई लड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि नौटंकी में बीजेपी से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। सरकार अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर तरह तरह की बातें कर रही है, लेकिन कांग्रेस हमेशा लोगों की आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस कहाँ बिखरी हुई दिख रही है। कांग्रेस सभी लोग जितने भी आपने देखा कार्यक्रम हो रहे हैं वो सब उसमें इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ हम सभी लोग कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है, संसद में लड़ाई लड़ रही है। देखिए, नौटंकीबाजी में भारतीय जनता पार्टी से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। कांग्रेस पार्टी है जो सच्चे मुद्दों को, जनता के मुद्दों को लेकर आगे आती है, और हमारे नेता राहुल जी और सोनिया जी भी यही कर। खबर नूंह से है, जहां 75 साल के इंतजार के बाद मेवात को रेल की सौगात मिली है। रेल नेटवर्क की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बीते 20 साल से मेवात में रेलवे लाइन नेटवर्क को लेकर सरकारों द्वारा वादा किया जा रहा था। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत बीते 15 सालों से मेवात के लोगों को रेल लाइन नेटवर्क का भरोसा दिला रहे थे, जो पूरा हो गया। मेवात के तावड़ू में पहली बार रेल लाइन ने दस्तक दी है। तो नूंह से खबर आपको बता दें, जहां पर मेवात को रेल की सौगात मिली है। 75 साल का इंतजार मेवात वासियों का खत्म हुआ है और अब पहली बार ट्रेन जो है वो मेवात पहुंची है। नारनौंद के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में तीज महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मेहंदी पेंटिंग और सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और अध्यापकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल में ब्यूटी एंड वेलनेस और फाइन आर्ट की तरफ से मेहंदी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों ने भाग लिया। स्कूल प्रिंसिपल अजय लोहान ने बताया कि मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर जया और दूसरे स्थान पर सुजाता रही और सभी विजेता बच्चों को सम्मानित किया गया।
इस दौरान स्कूल प्रभारी सत्यवान ने बच्चों और अध्यापक अध्यापिकाओं को तीज की शुभकामनाएं दी। तो वहीं उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि तीज का त्योहार भारतीय संस्कृति सभ्यता को दर्शाता है। तीज का त्योहार खुशहाली और हरियाली का प्रतीक है। तो नारनौल में हर्षोल्लास के साथ तीज का त्योहार मनाया गया। मेहंदी और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। तो वहीं बच्चों ने इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर बच्चे और अध्यापक जो है वो प्रतियोगिताओं में खासा रुचि दिखाते नजर आए। पर नारनौल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मेहंदी और ड्राइंग के कंपटीशन में हरियाली के बारे में, एकता के बारे में संदेश दिया गया। आज सभी बच्चों ने एकता में एक साथ रहकर मेहंदी का कंपटीशन किया, ड्राइंग कंपटीशन किया, जिसमें पूरी हरियाली तीज के बारे में डिटेल से बताया गया था। आज बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ है, चाहे आज कंपटीशन क्यों ना हो, लेकिन सभी ने बहुत अच्छी भागीदारी दिखाई है और बहुत प्यार से किया है। कंपटीशन का मतलब सिर्फ कंपटीशन ही नहीं होता, प्यार दिखाना भी होता है। खबर गुरुग्राम से है, जहां रेजिडेंशियल इलाके में डीटीपी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 300 दुकानों को सील किया है। मामला साइबर सिटी के पॉश इलाके डीएलएफ फेज 3 का है, जहां डीटीपी विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि फेज 3 के यू ब्लॉक में बड़े तौर पर मकानों में दुकानें बनाकर नियमों की अवहेलना की जा रही है। जिसके बाद डीटीपी विभाग ने सभी को नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे थे। जिसके बाद कार्रवाई कर 300 अवैध दुकानों को सीज किया गया और इस इलाके में नियम विरुद्ध 80 से ज्यादा जनरल स्टोर, सलून शॉप, फूड शॉप, वाइन शॉप, मोबाइल शॉप, योग सेंटर, मेडिकल स्टोर और प्रॉपर्टी डीलर की शॉप्स खोली। वहीं बिल्डिंग ने अनदेखी की जा रही थी और जिसे अब सील कर दिया गया है। तो डीटीपी विभाग ने ये कार्रवाई की है। ये हम डीएलएफ यू ब्लॉक में हैं और पर्टिकुलरली U16 एक लेन है। यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनके ग्राउंड फ्लोर पर सारी कमर्शियल शॉप्स बनी हुई हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। कोई बार्बर शॉप है, कोई सैलून है, कोई क्लिनिक है, इस तरह से अलग अलग शॉप्स बनी हुई हैं। तो ये जितना भी एरिया है दोनों तरफ सड़क के, ये रेजिडेंसीज के लिए है, ओनली फॉर द रेजिडेंसीज, कैन बी यूज फॉर द रेजिडेंसीज। इसमें कमर्शियल एक्टिविटी इज नॉट अलाउड और अगर कोई कर रहा है तो ये सारी इलीगल है। नन ऑफ द रेजिडेंट इन द कंप्लीट यू ब्लॉक हैज अ परमिट। गुरुग्राम के हयातपुर इलाके में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने डंपर चालक को भी हिरासत में ले लिया है। तो गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे, जहां पर डंपर की चपेट में बाइक आने से हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो वहीं पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो इस हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। मैं कह रहा हूँ ट्रक वाला आगे निकल रहा था और जैसे ही बाइक उसका रॉन्ग साइड था, समझ गया, उसका जो पहिया बाइक रॉन्ग साइड पे था। हाँ, बाइक रहा होगा हम लोग और उसके अलग उसका पहिया जो दीवार में टकरा गया, जो वो ट्रक के नीचे आ गया था। और रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जो आज दिल्ली दौरे पर आएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बड़ी और अहम खबर, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर आज शाम पहुंचेंगे दिल्ली। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम मनोहर लाल। 1 अगस्त को दिल्ली में करेंगे आधिकारिक बैठक। दिल्ली दौरे पर आएंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो साथ ही आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर वो दिल्ली पहुंचेंगे और आज शाम को वो दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात भी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि 1 अगस्त को दिल्ली में आधिकारिक बैठक वो करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां दिल्ली दौरे पर आएंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। तो 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर आज शाम को वो दिल्ली पहुंचेंगे और केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 अगस्त को दिल्ली में आधिकारिक बैठक करेंगे।
गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी कागजातों के आधार पर आईडी प्रूफ और पासपोर्ट बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए राजू नेपाली पर आरोप है कि वो गैंगस्टरों और उनके परिजनों के फर्जी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाता है और पुलिस ने इसके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर कार्ड को बरामद कर मामले का खुलासा कर दिया है। एसीपी संजीव बल्हारा ने कहा कि राजू नेपाली को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर ले जाकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है और तफ्तीश में सामने आया कि आरोप है कि राजू नेपाली नाम के इस बदमाश ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और पंजाब के गैंगस्टर के पासपोर्ट भी बनवाए हैं। फर्जी पासपोर्ट मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, राजू नेपाली की, फेस 1 पुलिस स्टेशन में, जिसको गिरफ्तार करके अभी 4 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड उसका लिया हुआ है। इसका नाम ये राजू नेपाली है और ये चकरपुर गांव में किराए पे रह रहा है। अभी तफ्तीश जारी है, अभी इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा वो बाद में आपसे शेयर कर लिया जाएगा। खबर 10 से फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। सब कुछ